श्रीलंका में बदतरीन समंदरी तूफान से निपटने के लिए पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी। अभी खबर यह है, श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान से तबाही। भारतीय हुकूमत ने फजाई हुदूद की बंदिश करके श्रीलंका में भारत ने इस इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सर, जहां तक मैंने इस न्यूज को देखा है तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया, चला भी गया हमारे से सामान। और आईने ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए पोस्ट उन्होंने एक्स पर खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। ये 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है, जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पहला मसला हुकूमत का ये, दूसरा ये है श्रीलंका वालों को क्या कहें भाई, एक तो हम आपके ऊपर इतना एहसान कर रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं हम खुद सारी दुनिया से मांगते फिरते हैं, हमें अपने खाने को जहर खाने को पैसा नहीं है, हम फिर भी यहाँ से आपको सामान भेज रहे हैं। तो उसके बाद आप बजाय ये बताने के कि जी हमने इतना टन और इतना मन और इतना पता नहीं कितना सामान आपको भेज दिया, उस पर हमारी तारीफ करने के बजाय आप जा जाकर ये बता रहे हैं, सारे मीडिया को वहां से खबरें रिलीज कर रहे हैं कि जी इन्होंने तो पुराना और एक्सपायर हुआ हुआ सामान हमें भेज दिया। देखें मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या ऐसे, वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ आयरनी शब्द बहुत बार जुड़ता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। जैसे कि पाक का मतलब होता है पवित्र, साफ, क्लीन, लेकिन इसमें रियलिटी में देखें तो पाकिस्तान दुनिया में गंद फैलाने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि वह पीसफुल कंट्री हैं, उनकी सोच है वह पीसफुल है, लेकिन रियलिटी में अभी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मारकाट मची है वह खुद पाकिस्तान के अंदर मची है। चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में हो या फिर पाकिस्तान की डिफरेंट रीजन में हो, जहाँ आए दिन पाकिस्तानी ही ब्लास्ट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर पाकिस्तानी सोच के कारण इसमें दुनिया के कई देशों में आतंकी घटना हुए हैं और हो रहे हैं। होलसेल कहने का मतलब यह है कि नाम तो पाक है, लेकिन पाकिस्तान के एक्शन और सोच दोनों में गंद भरे पड़े हैं, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका को भेजे जा रहे ह्यूमैनिटी एड के नाम पे पाकिस्तान ने भारत पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भारत पाकिस्तान के जहाज़ों को श्रीलंका जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भारत के एयर स्पेस की ज़रूरत ही क्यों है। पाकिस्तान तो सीधा अगर मैप देखें तो अरबियन सी के थ्रू श्रीलंका आराम से जा सकता है, लेकिन फिर बात वही होती है कि आखिर ये पाकिस्तान है जिसकी सोच और नीयत में ही खोट है। मैडम, पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि भाई चलो हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडियंस बहुत पोजेसिव है। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो जब जहाज़ गए तो वो गुजरने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचे हैं। तो कैसे देखती हैं? सर, जहां तक मैंने इस न्यूज को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की, और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाजत दे दी थी, यानी कि जाने की इजाजत दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि बस एक बार 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे लगते हैं, और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और फिर चला भी गया हमारे से सामान। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ NGOs वगैरह जो हैं
वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखें मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहां पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने, बाकी तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है आप लोगों को? आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो डिप्लोमेसी, डिजास्टर रिलीफ और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक साथ चैलेंज करती है और एक ही साथ एक्सपोज भी करती है पाकिस्तान की नीच हरकतें और पाकिस्तान का फर्जी नैरेटिव। श्रीलंका साइक्लोन से डिवेस्टेटेड है, हंड्रेड्स ऑफ डेथ, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस और पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय जिस तरह के हालात हैं वो हम सबको पता है। और इन जबरदस्त क्राइसिस के टाइम पर एक मुल्क ऐसा है जिसने श्रीलंका की हेल्प नहीं बल्कि श्रीलंका की बेइज्जती की है। जी हाँ, पाकिस्तान, जो खुद इकोनॉमिक आईसीयू में पड़ा है, लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज? नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए, पोस्ट उन्होंने एक्स पर खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और खुद बताया है बड़ा प्राउडली, और अपनी पोल खोलने का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया, जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और डिप्लोमेसी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। और पाकिस्तान के जो ट्रोल्स हैं वो अभी फिलहाल सदमे में है, खामोश है और कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।